आज का टॉपिक है क्यों नार्सिसिस्टिक लोगों का न्यू सप्लाई आपसे ब्रेकअप होने के बाद आप पे या ओल्ड सप्लाई पे अटैक करता है। इस बात को समझने से पहले अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको बाहर निकालने में मैं आपकी सहायता करूंगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब करते हैं टॉपिक स्टार्ट। नार्सिसिस्टिक लोगों का न्यू सप्लाई, ना आपकी उससे कोई दुश्मनी होती है, ना वो आपको ठीक से जानता है, ना आपके रिलेशनशिप के बारे में उसे पता होता है, ना आपसे इसे कोई मतलब होता है। फिर भी ये न्यू सप्लाई आपके ऊपर अटैक क्यों करता है? तो इसका बीज बोया होता है नार्सिसिस्टिक लोगों ने, वो भी आपके पीठ पीछे, जिसके बारे में आपको खबर नहीं रहती। जब आपका किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ रिलेशन शुरू होता है तो आपके पीठ पीछे आपको छुपा के ये लोग और एक न्यू सप्लाई बैकअप के लिए तैयार करते हैं, जिसके साथ इनका रिलेशन शुरू रहता है मगर चुपके उसके बारे में ये लोग आपको कभी मालूम नहीं होने देते। अगर आपको उस न्यू सप्लाई के साथ मिलाया भी गया तो उसकी पहचान अगर लड़का होगा तो बहन बोलकर और लड़की होगी तो भाई बोलकर आपके साथ कराई जाती है, और उस न्यू सप्लाई को भी ऐसा बताया जाता है कि आप उनके भाई हो या फिर बहन हो, जिसके वजह से वो इंसान और आप भी उन पर शक नहीं करते। और ऐसा आप दोनों के साथ झूठ बोलकर किया जाता है ताकि दोनों के साथ एक साथी रिलेशन रखा जाए। मगर जब आपको रिप्लेस करने की बारी आती है, मतलब जब न्यू सप्लाई आपकी जगह पे आने वाला होता है, तो सबसे पहले नार्सिसिस्टिक लोग उसे तैयार करते हैं। पहले उस न्यू सप्लाई को कंट्रोल में लेकर उसका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं, और उस वॉश किए गए ब्रेन को आपकी इमेज इनके जैसे एब्यूजिव, मैनिपुलेटिव और गंदी दिखाते हैं, जिसके लिए नार्सिसिस्टिक लोग प्रोजेक्शन टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन ये सब कुछ आपके पीठ पीछे चलता है, इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ता। और ऐसा क्यों किया जा रहा है उस न्यू सप्लाई को भी मालूम नहीं होता। लेकिन ये सब नार्सिसिस्टिक लोगों की डर्टी माइंड की डर्टी गेम होती है, जिसके बारे में आप दोनों को कभी पता नहीं चलता। और ये डर्टी गेम आप दोनों के साथ तब स्टार्ट होती है जब आपका इनके साथ ब्रेकअप होता है या आपका रिलेशन ब्रेक होता है। जैसे ही आपका इनके साथ रिलेशन ब्रेक होता है और आपकी जगह पे न्यू सप्लाई आ जाता है, तो इनका पूरा बैड बिहेवियर, आपने जो उन पर किए हो ब्लेम होते हैं, वो सारे ब्लेम ये लोग आपके ऊपर डालते हैं, जिसे ब्लेम शिफ्टिंग भी कहते हैं। और ब्लेम शिफ्टिंग करने में ये लोग मास्टर होते हैं। और ऐसा करके न्यू सप्लाई के सामने ये लोग खुद को बेचारा या कमजोर दिखाते हैं और आपको एब्यूजिव और मैनिपुलेटिव दिखा के उसके सामने उनका रोना रोते हैं, जिसके कारण न्यू सप्लाई आप पे एंग्री होके आप पे अटैक कर देता है। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, आप दोनों के बीच दुश्मनी होती है। अगर आप उस न्यू सप्लाई को समझाने की या दिखाने की कोशिश करते हैं कि एब्यूजिव, मैनिपुलेटिव, बैड बिहेवियर मेरा नहीं है, उस इंसान का है, तो आपकी बातों पर न्यू सप्लाई कभी भरोसा नहीं करता, क्योंकि आपके बारे में झूठ बोल बोलकर आपको, आपकी इमेज को न्यू सप्लाई के नज़र में इन लोगों ने गलत दिखाया होता है। आपकी पेंटिंग को खराब करके न्यू सप्लाई के सामने रखा जाता है, जिसके वजह से न्यू सप्लाई आपको पहचान नहीं पाता। उसे लगता है आप ही गलत हो और वो इंसान सही है। आप दोनों के बीच, इसके वजह से आप दोनों के बीच रेस लगती है, जिसे देखकर नार्सिसिस्टिक लोग बहुत खुश होते हैं, खुद को बहुत ग्रेटफुल महसूस करते हैं। इनका ईगो और बूस्ट होता है। उनकी डर्टी माइंड की गेम
सक्सेस होती है। आप लोगों ने शायद दो मुर्गे का गेम देखा होगा, जिसमें दो मुर्गे के बीच फाइट लगाकर उसका मजा लूटा जाता है, उसका तमाशा देखा जाता है। वैसे ही आप दोनों के बीच फाइट लगवाकर ये लोग खुद तमाशे देखते हैं और सारी दुनिया को भी दिखाते हैं, और इस फाइट का मजा ये खुद भी लूटते हैं। जब आप इनके लिए एक दूसरे के साथ फाइट करते हो, अगर आप मर भी गए या आप दोनों भी मर गए तो इन लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप दोनों को छोड़कर तीसरा न्यू सप्लाई इनके रिलेशन में आने के लिए रेडी होता है। एक बात हमेशा याद रखना, नार्सिसिस्टिक लोगों को ना आपके लिए, ना न्यू सप्लाई के लिए, ना कोई लव होता है, ना कोई फीलिंग्स होती है, ना कोई इमोशंस होते हैं। इनके रिलेशनशिप में जितने भी लोग आते हैं, ये लोग उनके लिए सिर्फ खिलौना होते हैं, और जिसका अंजाम एक ही होता है, पहले तो जी भर के उसके साथ खेला जाता है और बाद में फेंक दिया जाता है। मेरी आप लोगों से एक विनती है, आपका जीवन बहुत अनमोल है, किसी के हाथ का खिलौना मत बनो। इंसान हो, इंसान बनकर रहो, इंसान बनकर जियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।